नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आने वाले कुछ महीनों में बीजेपी की लीडरशिप में फेरबदल तय माना जा रहा है। सत्ता की शीर्ष पर बैठे लोग बहुत जल्द हटाए जाने वाले हैं। इसको लेकर आरएसएस ने बंद कमरे में मीटिंग भी कर ली है और ये मीटिंग हुई है 100 से ज्यादा नेताओं के साथ। दरअसल इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जोरों पर है। बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर दक्षिणी राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और केरल, वहां पर आगामी चुनावों को देखते हुए ये फैसला बेहद अहम है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2020 में शुरू हुआ था और 2 बार के विस्तार के बाद अब पार्टी नए चेहरे को कमान सौंपने की तैयारी में है। इसके साथ ही मौजूदा हालातों में पीएम मोदी की कुर्सी पर भी भारी संकट मंडरा रहा है। और अगर मोदी जी गए तो अमित शाह का जाना तो तय ही समझिए। तो आरएसएस को आखिर क्या दिक्कत है मौजूदा नेतृत्व से और किसको मिल सकती है कमान, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले बात करते हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। दरअसल संघ लंबे समय से बीजेपी के लिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रहा है। संघ हमेशा बीजेपी पर अपनी पकड़ बनाकर रखना चाहता है। ऐसे में वो चाहता है कि कोई ऐसा आदमी इस पद को संभाले जिसके जरिए संघ मजबूती से बीजेपी में अपनी पकड़ को जमा कर रखे। लेकिन जेपी नड्डा ठहरे पूरी तरीके से पीएम मोदी के आदमी। संघ उनको हमेशा से नापसंद करता रहा है। नड्डा तो वो है जिन्होंने उल्टी सीधी बयानबाजी करके संघ और बीजेपी में खाई पैदा की। आपको याद होगा एक बार उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी को संघ की जरूरत ही नहीं है, जिसके बाद मोहन भागवत ने उनको बुरी तरह लताड़ भी लगाई थी। नड्डा साहब की तभी छुट्टी हो जाती अगर मोदी बीच में ना पड़े होते। अब मोदी जी के रिक्वेस्ट पर नड्डा इतने दिन तक टिक पाए हैं, लेकिन अब उनके दिन नजदीक आ गए हैं। खबर देखिए दैनिक भास्कर की। लिखा है भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तेज, 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं की चर्चा। बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप। तो खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नए नेतृत्व के साथ मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन कई कारणों से इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। पार्टी और उसके वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नए अध्यक्ष के लिए 100 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा किया है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने आया है। नए अध्यक्ष के लिए जिन 100 शीर्ष नेताओं ने राय ली है, इसमें पूर्व पार्टी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे बीजेपी आरएसएस से जुड़े नेता शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी अभी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिजी है। उसका सारा फोकस अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की जीत के सुनिश्चित करने पर है। इसीलिए नया अध्यक्ष चुनने में समय लग रहा है। अब आइए एक नजर डालते हैं उन दावेदारों पर जिनको संघ नया अध्यक्ष बनाकर मोदी जी के सिर पर बैठा सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का, जो ओबीसी समाज से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। वो 13 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ओबीसी समुदाय से होने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जातिगत समीकरणों के लिए मजबूत दावेदार हैं। उनकी जमीनी स्तर पर जबरदस्त पकड़ और प्रशासनिक अनुभव है। आरएसएस को शिवराज सिंह चौहान का समावेशी और कार्यकर्ता केंद्रित नेतृत्व पसंद है, लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक मोदी शाह उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने के पक्ष में नहीं है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का है, जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। 55 साल के धर्मेंद्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उनको लंबा अनुभव है। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव प्रभारी के तौर पर कामयाबी मिल चुकी है। साथ ही ओबीसी समुदाय से होने के कारण जातिगत संतुलन में फिट बैठते हैं। वहीं युवा, ऊर्जावान और संगठनात्मक अनुभव के कारण धर्मेंद्र आरएसएस की पहली पसंद है। हालांकि वो दक्षिण भारत से न होने के कारण क्षेत्रीय संतुलन में थोड़ा कमजोर है। तीसरा नाम है मनोहर लाल खट्टर का, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री हैं। खट्टर साहब आरएसएस के पुराने प्रचारक हैं और मोदी जी के करीबी माने जाते हैं। आरएसएस उनकी लंबी संगठनात्मक पृष्ठभूमि और समर्पण को महत्व देता है, लेकिन वो 71 साल की उम्र के होने के चलते आरएसएस के 50 से 70 साल के मापदंड से बाहर है। अब चौथा नाम है भूपेंद्र यादव का, जो 55 साल की उम्र में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। राजस्थान से होने के कारण उनका क्षेत्रीय संतुलन में योगदान है। ओबीसी समुदाय से आते हैं और कई चुनावों में रणनीतिकार की भूमिका रही है, लेकिन दक्षिण भारत से नहीं होने के कारण दक्षिणी राज्यों में बीजेपी की पैठ बढ़ाने के लिए कम प्रभावी हो सकते हैं। और आरएसएस एक ऐसे नेता की तलाश में है जिसके जरिए बीजेपी पर पूरा कंट्रोल रख सके। आरएसएस एक स्वतंत्र और समावेशी नेता चाहता है, जो मोदी शाह के केंद्रीकृत नेतृत्व से अलग कार्यकर्ताओं को जोड़ सके। मतलब पार्टी सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द न घूमे। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनावों में मोदी शाह ने अहंकार में आकर आरएसएस को इतना तवज्जो देना बंद कर दिया, जिसके
इसके बाद आरएसएस ने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आरएसएस ने बीजेपी की कोई मदद नहीं की, जिसके चलते ही बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। आरएसएस ने बीजेपी को अपनी अहमियत साबित करने के लिए ऐसा किया। वहीं आरएसएस इस बार ऐसा अध्यक्ष चाहती है जो उनकी विचारधारा को मजबूत करे और मोदी शाह को आरएसएस के दबाव में रखे। इसके साथ ही सूत्रों का कहना है कि बीजेपी क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत समीकरण और संगठनात्मक अनुभव को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। खास तौर पर ओबीसी समुदाय से किसी नेता को चुनने की चर्चा है, ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस की जाति जनगणना की रणनीति को जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही उम्र को लेकर भी आरएसएस का फोकस है। आरएसएस ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देना चाहती है। खैर, उम्र से याद आया दूसरे सबसे बड़े फेरबदल का, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। ये वही उम्र सीमा है जिसे भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए अनौपचारिक सेवानिवृत्ति मानक के रूप में स्थापित किया था, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी। पार्टी ने 75 वर्ष की उम्र पार करते ही नेताओं को पद से हटाया था। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है, क्या अब ये नियम प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगा? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत खुद कह चुके हैं कि नेताओं को 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद युवा नेताओं को मौका देने के लिए पीछे हट जाना चाहिए। उनके इस बयान को सीधा प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखा जाता रहा है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। अब वही कहानी मोदी पर आकर रुक गई है। ऐसे में क्या होगा? आरएसएस कभी भी बीजेपी के आगे नहीं झुकेगा। आरएसएस अपनी बात से पीछे हटा तो उसकी काफी फजीहत होगी और मोदी का लगभग जाना तय है। और अगर मोदी जी गए तो अमित शाह भी जाएंगे, क्योंकि आरएसएस और अमित शाह की कभी ज्यादा बनी नहीं है और अमित शाह के टिके रहने के लिए मोदी जी का होना बहुत जरूरी है। मोदी नहीं तो शाह भी नहीं। लेकिन मोदी जी के बाद फिर कौन होगा? आरएसएस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना समय क्यों लग रहा है? आरएसएस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना समय लग रहा है तो अगला प्रधानमंत्री चुनने में कितना टाइम लगेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री पद के लिए पहले से ही अपना दावेदार चुन लिया हो? पर्दे की पीछे की कहानी जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि जल्द बीजेपी की टॉप लीडरशिप पूरी तरह से बदलने वाली है। आरएसएस इसको हर हाल में बदल कर रहेगी और इस बदलाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।